आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का इस्तकबाल करता हूं खास मुलाकात में। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, पाकिस्तान में पैदा हुए, वहां पर पले बड़े, बहुत दिनों तक नौकरी की, लेकिन पिछले 30 बरस से पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं और अब पाकिस्तान के खिलाफ इतना जहर उगलते हैं कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही जहर नहीं उगलते, बल्कि लोगों का ये भी मानना है कि ये इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ भी जहर उगलते हैं, यानी मुसलमानों के खिलाफ भी। इन दिनों हिंदुस्तान में है और कई सारे टेलीविज़न चैनल्स पर लगातार ये चमकते रहते हैं, दिखते रहते हैं, अखबारों में भी छपते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजी के ऐसे मानने वाले लोग हैं जो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुस्लिम तबके का सवाल है वो इन्हें कतई पसंद नहीं करते। और मेरी मुराद है, जिससे मैंने कहा कि पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, मशहूर व मारूफ राइटर और जर्नलिस्ट तारिक फ़तेह साहब से। सर, आपका इस्तकबाल है। आदाब। मैंने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, बहुत सारी ऐसी आइडियोलॉजीज़ के लोग हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुस्लिम तबके की बात है, जहाँ तक यहाँ के लिबरल लोगों की बात है, वो आपको कतई पसंद नहीं करते। ये आपने कैसे तय कर लिया सर? लोगों के बीच रहते हैं, उनकी बातें सुनते हैं साहब। हम भी लोगों के बीच रहते हैं, हम भी बात करते हैं, तो या तो को पोल कराइए। ये जो हिंदुस्तान में रवैया पिछले कुछ 70 साल से है, हाँ। कि बात उसी की सही है जिसकी शक्ल पे दाढ़ी है, और मुसलमान वही है जिसने बुर्का पहना हुआ है। तो ये सर, किसने कह दिया? मेरी शक्ल पे दाढ़ी नहीं है। क्या आपको ये लगता है कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूँ? किसको आपने रेफरेंस दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान मुझे नापसंद करते हैं? या आपने कैसे कहा? टीवी पे मैंने बहुत सारी डिबेट आपकी सुनी है, बहुत सब सारे पे मौलवी आए, बहुत सारे मौलवी आते हैं, बहुत सारे मौलवियों ऐसे की लोग बात हैं। हुई ना। तो मौलवी क्या मुसलमान नहीं है? मौलवी एक वो मुल्ला का इस्लाम है, हमारा अल्लाह का इस्लाम है। आप पे ये डिपेंड करता डिफरेंस है। क्या है? ये बहुत सुना है मैंने आपकी जबान से हाँ। कि एक अल्लाह का इस्लाम है और एक मुल्ला का इस्लाम है। ये डिफरेंस समझाइए आज। लफ्ज़ मुल्ला जो है वो हमारे पैगंबर को समझ ही नहीं आता है कि लफ्ज़ क्या है ये। ना इमाम, ना खलीफा, ना ये तमाम, ना लफ्ज़ शरिया, ना उमैयद, ना बासाइद, ना अरब, ना सऊदी, इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है इस्लाम से। दुकानें चल रही हैं। और अब मैं दोबारा उस बात पे आऊँगा कि आपने जिससे इंप्रेशन लिया, आपने टीवी की बात की ना, तो उन टीवी पे कौन, कोई आर्किटेक्ट आया था मुसलमान, या कोई मुस्लिम आर्टिस्ट आया था, या कॉमेडियन आया था? हिंदुस्तान ने तो तय किया ना कि मुसलमान वही है जो दाढ़ी पहनता है, इसीलिए मौलानाओं को बुलाते हैं, वही बोलते हैं, उनसे डर लगता है सबको, ख़ासतौर पर मुसलमानों को, कि उनका लोगों का हुक्का पानी बंद कर देंगे, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलेगी, मौलवी साहब जो हैं फतवा लगा देंगे। और अब तक कोई सामने मुसलमान खड़ा नहीं होता। जो आपकी आंदोलन है मुसलमान औरतों की लखनऊ बेस्ड, उनके साथ आप किस तरह बात करते हैं मौलवी, कभी आपने देखा? लगातार जिन लोगों से भी बात होती है, चाहे सोशल मीडिया पे, आप भी बहुत एक्टिव हैं। एक पूरा तबका है जो आपको फेवर करता है, एक पूरा तबका है जो आपके अगेंस्ट है। जिनके दिल में मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान की पीड़ है, वो मुझसे नफरत करते हैं, वरना और क्या बाकी बात। यानी क्योंकि मैं प्रो हिंदुस्तान हूँ इसलिए हिंदुस्तान के मुसलमान मेरे खिलाफ हैं, ये कहने का मकसद आपका? आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान बाबर को अपना आइडियल मानते हैं। हाँ? आप ये कहते हैं कि औरंगजेब को अपना आइडियल मानते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि हिंदुस्तान का कोई एक मुसलमान बता दीजिए जो बाबर को या औरंगजेब को अपना आइडियल मानता है। बाबरी मस्जिद का चक्कर क्या था सारा? बाबर ने आके मस्जिद बनाई। मस्जिद का सवाल है, बाबरी मस्जिद का सवाल नहीं है, मस्जिद का सवाल है। किसने बनाई मस्जिद? नाम तो बताइए। कल फतेह साहब कोई मस्जिद बनाएंगे तो क्यों मैं बनाऊंगा? जमीन जमीन मेरी कहां से आएगी? मुफ्त की किसी की जमीन लेके मस्जिद बना दी मैंने। ये कैसे तय होगा कि वो जमीन मुफ्त की थी? किसकी थी? बाबर कहां से आया? मामला पूरा कोर्ट ना 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 ना, आप और हम बात करें, बात सारी करें। जमीन का कागज किसको मिला? बाबर ने कैसे बना दी मस्जिद? वो तय आप नहीं करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में मामला है। वो तो होगा। आप और मैं बात कर रहे हैं ना, हम लीगल डिसीजन नहीं दे रहे। आप मुझे एक बात बता दीजिए, बाबर चोर था या नहीं? सुन लीजिए, मुझे नहीं पता, मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा। मैं नहीं कह सकता ना उसको चोर। उसने हिंदुस्तान के ऊपर कई बरसों तक हुकूमत की, मैं उसको चोर कैसे कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। मेरे हिंदुस्तान की हिस्ट्री उसको चोर नहीं कहती। जो आप कहिए ना, वो हिटलर ने पोलैंड पे हुकूमत की, तो पोलैंड वाले। मेरा सवाल ये है कि किसी मजहब के मानने वालों की इबादतगाह को शहीद कर देना कहाँ का इंसाफ है? के अंदर रोज शहीद होती है। प्रॉफिट मोहम्मद के घर को बुलडोज कर दिया। वो किस लिए होती है? किस लिए होती है? किस लिए होते हैं? किस लिए होती है? डेवलपमेंट के लिए हो रही है ना। अरे छोड़िए साहब, मक्का मदीना पे कब्जा है, डेवलपमेंट के लिए हो रही है ना। उसको वसी कर रहे हैं उस जगह को। अरे सर, मेरी लोग जाहिल हैं, जहालत में, इसमें मेरा कसूर तो नहीं है ना। आपको अगर नहीं पता कि मक्का और मदीना पे नजद का कब्जा है, तो इसमें मेरा कसूर है? हिजाज पे कब से कब्जा है नजद का? आप मुझे एक बात बताइए। नहीं, मेरा सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। अभी सवाल का जवाब आज आप देंगे, तो मुझे ये दे रहा हूं आपको। मुझे ये बताइए कि आपको नहीं पता किसी मजहब के मानने वालों की इबादतगाह को, किसी भी मजहब के हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, या फिर
कुछ भी हो, अगर उसको शहीद किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो वो क्या सही है? वो तो चोरी की जमीन पे मस्जिद बना दिया आपने, मस्जिद, और कह दिए ये तो सड़क के बीच में पाकिस्तान में जैसे मस्जिद बना कोर्ट ने देते तो ये बात नहीं मानी साहब, लेकिन हाई कोर्ट ने ये नहीं माना कि मैं और आपसे बात कर रहा हूं, मैं तो इंटेलेक्चुअल बात कर रहा हूं आपसे, कोर्ट में थोड़ी बैठा हूं मैं। कमाल की बात है, तो कोर्ट को नहीं मानेंगे आप? मेरा क्या ताल्लुक कोर्ट से? मैं हिंदुस्तानी हूं, आप हैं, आपने कैसे तय किया कि मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं? सिटीजनशिप है आपके पास अभी? सिटीजनशिप क्या नायपॉल के पास है? सिटीजनशिप आपकी बात कर रहा हूं, रणजीत सिंह की है, बादशाह खान के पास थी। मैं आपकी और मेरी बात कर रहा हूं। बिल्कुल, आपके पास है कागज, मेरे पास है रूह हिंदुस्तान। अच्छा, ये बताइए कि लगातार इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ आपकी बयानबाजी क्यों इस्लाम होती को है? मानते आपको नहीं। क्यों ऐसा लगता है कि जो दाढ़ी रखता है, एक मिनट सुन लीजिए, उसका क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो दाढ़ी रखता है या जो औरत बुर्का पहनती है वो बहुत ज्यादा इस्लाम को फॉलो नहीं करते, वो लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? बुर्का का कोई ताल्लुक ही नहीं इस्लाम से। पर्दा है ना, पर्दे का ताल्लुक कहां से? लफ्ज पर्दा हो ही नहीं सकता इस्लाम में, लफ्ज पे जो है उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं है। पर्दा दोनों के लिए है, मर्द के लिए भी है, औरत के लिए भी है। मैं आपसे कह रहा हूं पर्दा, मर्द को आंखों की शर्म बताई गई है, तो आंखों का पर्दा बताया गया है। आपके मुंह पे पर्दा क्यों नहीं है इस वक्त? आंखों का पर्दा किसने कहा आपको? आंखों का पर्दा। तो औरतों के पास क्या पर्दा जरूरी है? आंखों का पर्दा वो क्यों नहीं करती? आपने कैसे उसको तय कैसे आप करोगे? उसको उनको करने दीजिए। अगर कल कोई कौन डॉक्टर, करेगा? आप अपनी बेटी को बना रहे हैं। अब आप सुन लीजिए, अगर कोई डॉक्टर कल इंजीनियरिंग का काम करने लगे या कल कोई इंजीनियर आकर के किसी का ऑपरेशन करने लगे, क्या ये सही होगा? की बात कर रहे हैं, जो जाहिल आलिम है, ये आलिम जो इल्म का काम है, किसने बनाया आलिम? उनको मदरसे में पढ़े हैं वो, किस बड़े बड़े इदारों में पढ़े हैं वो लोग। किसने बोला आपको कि यहां से इल्म निकलता है? तो फिर कहां से निकलता है? निकलता है सिर्फ कुरान से, खत्म। बाकी झूठ की और सकीफा की और 3 खलीफों के कत्ल की और इमाम हुसैन की शहादत की दास्तान है आपकी। आपने जब बाबर को एक्सेप्ट किया अपना बादशाह, तो आप हिंदुस्तानी नहीं है। वो हमने नहीं किया, वो इस मुल्क ने किया है। अरे मुल्क ने मुसलमानों ने नहीं किया। अरे नहीं किया, इस मुल्क के लोगों ने किया, कलाम आजाद ने किया, नहीं किया हिंदुस्तानियों ने। किसी हिंदुस्तानी से पूछे वो कहेगा बाबर चोर है। आपने ब्लैकमेल किया हुआ है पूरे हिंदुस्तान को। तो आप हिंदुस्तान की तारीख को बदलने आए हैं क्या? क्या मैं तो सच बता रहा हूं। तो इसका मतलब जो हिंदुस्तान के तारीखदां थे, जो किताब में वो झूठ है। मैं अच्छा, यानी जिन्होंने तारीख लिखी है वो झूठे थे? झूठे हैं, बता रहा हूं। आप उन हिंदुस्तानियों को झूठे बता रहे जिन्होंने तारीख लिखी है? ये बिल्कुल। पहले मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए। जिस बात को मेरे हिंदुस्तान की तारीख, मेरे मुल्क की तारीख ये कह रही है कि वो बादशाह था, मैं कैसे उसको बादशाह ना मानूं? नहीं, कि आपके सामने एक फौज बाहर से आ रही है, ना आपकी जबान बोलती है, ना खाना खाती है, आपकी लड़कियां उठा के ले गई, हिंदू टेंपल्स को बर्बाद किया, चला गया काबुल में जाके मर गया, और आपने उसको हिंदुस्तान का बादशाह बना दिया। किस मुंह से बादशाह? पैदा हुआ हिंदुस्तान में? नो। मरा हिंदुस्तान में? नो। हिंदुस्तान को लूटा? यस। आपने कहा हमारा बादशाह है। क्या बात कर रहे हैं आप? तो तारीख लिखने वाले गलत थे। एक आदमी उज्बेकिस्तान में पैदा हुआ, मरा अफगानिस्तान में। हिंदुस्तान को कहा बदसूरत लोग होते हैं, काले होते हैं, बंदर जैसे होते हैं, नफरत करता हूं हिंदुस्तानियों से। और आप मेरे सामने बैठे कह रहे हैं कि आप उसकी इज्जत करते हैं क्योंकि वो बादशाह है। मुझे पढ़ाया गया है बचपन में, अरे तो स्कूल में पढ़ा है, मैं तो स्कूल में मैंने पढ़ा है। तो सीख लीजिए मुझसे। मेरे अब मैं आपसे सीखूं? सीखे। अब हिंदुस्तानियों को तारिक फतेह साहब से सीखना पड़ेगा कि तारीख क्या है। क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा। अच्छा सुनिए, बहुत सारे सवाल देखे साहब। ना, मैं हिंदुस्तानी हूं या नहीं हूं? सिटीजनशिप जब तक आपके पास नहीं होगी मैं कैसे मान लूंगा? रंजीत सिंह छोड़ दीजिए ना, आप रंजीत सिंह नहीं है ना, तारिक फतेह है आप। बादशाह खान। तारिक फतेह है, बादशाह खान नहीं है। बादशाह खान है या नहीं है? तारिक फतेह है आप बादशाह खान नहीं है। अरे मैं हूं ना हूं। जब वो होंगे उनकी बात मैंने किसी और से करूंगा, आपसे नहीं करूंगा। झूठ बोल रहे हैं। उनकी बात मैं किसी और से करूंगा, आपसे नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे आप मुझसे? मैं उनकी पार्टी का हूं। मैं तो अदनान सामी को मानता हूं कि वो हिंदुस्तानी है। अदनान सामी आपको अच्छा लगता होगा, गाने सुनते रहे। मैंने सुनते रहे सर, ये जहालत तो आम है। शायरी वारी कर दें आप इस वक्त। मेरे पास कोई शायरी नहीं आती। अरे करिए फिर, क्योंकि मुझे अकल की बात करने में आपको इतराज है। मुझे आपने छूटते कह दिया, कुफ्र का इल्जाम लगा दिया। मैंने नहीं लगाया। और किसने लगाया? मैंने नहीं लगाया। छोड़िए साहब। अच्छा ये बताइए साहब कि लगातार लोग ऐसा कहते हैं कि तारिक फतेह साहब कौन लोग? अरे साहब बहुत सारे लोग, नाम कैसे लूं? नाम लीजिए, सामने लाइए। मौलाना अतर देहलवी का नाम मैं ले रहा हूं। हाँ ले रहा हूं। ठीक है। मौलाना अतर देहलवी ये कहते हैं कि तारिक फतेह साहब, आज भी बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, अब किस किस का नाम मैं बताऊं, किस किस को आप जानते हो? बताइए। सारे बेचारे जो आईसिस की वो ये कहते और जिनको शरिया चाहिए वो तो यही बोलेंगे। वो ये आपको शरिया चाहिए हिंदुस्तान में? अरे सर मैं तो हिंदुस्तान के आईन में यकीन रखता हूं। मुझे हिंदुस्तान का आईन चाहिए। मुझे हिंदुस्तान का आईन चाहिए जो ये कहता है कि सबको अपने मजहब की रसूमात अदा करने की आजादी है। आप यूनिवर्सल सिविल कोड के अगेंस्ट हैं? मैं आपके सवाल के जवाब देने के लिए नहीं बैठा। अरे तो मैं क्या समझा? मैं जो आपसे पूछ रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आराम से लोग ये सवाल करेंगे तभी से जवाब मिलेगा। आप कुफ्र का इल्जाम लगाएंगे तो मैं आपकी जहालत सबके सामने कर दूंगा, और ये चलेगा नहीं टीवी पे, मैं बता दूं आपको। सब चलेगा। अरे कहां चलेगा सर? इतना दम होता है तो बहुत कुछ चलता है। सर सुनिए, लोग ये कह रहे हैं कि तारिक फतेह साहब को चूंकि हिंदुस्तान की शहरियत चाहिए,
चाहिए मुझे? इसीलिए वो लगातार क्यों मुसलमानों चाहिए को हाँ, लगातार गरियाते हैं मिल यहाँ। जाएगी मुझे। हाँ, तो सलमान खुर्शीद मुझसे मिल रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉरेन सेक्रेटरी, ये सब लोग कांग्रेस की गवर्नमेंट में मिल रहे हैं क्योंकि मैं आईएसआई का एजेंट हूं। मैंने नहीं ये बात कही कि क्यों तो नहीं, साफ क्यों नहीं कहते सर? मैंने नहीं ये बात दम है तो कहिए ना। कैसे आप आईएएस हाँ, रिफत जावेद की बातें आप मुझसे कर रहे हैं, खुल के करिए ना, डर डर के क्यों कर रहे हैं आप? डर के नहीं मैं ना बात ना, कर रहा पर्दा बुर्का उतारिए और जो बुर्का असल नहीं आपको है। कहना कहिए। वही मैं कह रहा हूँ, दम है तो मुझे कहिए। मुझे मेरी बात का जवाब दे मैंने दीजिए। आपको कह दिया नहीं चाहिए। मुझे मेरी बात का जवाब दे मेरे दीजिए। भाई नहीं मैं चाहिए आपको। कैनेडियन सिटीजन हूँ, मिले ना मिला आपको तकलीफ क्या है? तो अदनान सामी के ऊपर लगातार क्यों सवाल अरे उठाते हैं कि आपको उसको क्यों मिल गई? तकलीफ क्या है? आपका प्रो पाकिस्तान नेचर में एक्सपोज कर रहा हूं इसलिए क्या आपको दर्द है कि मैं पाकिस्तान को गाली देता हूं? तो आपके चेहरे पे तकलीफ तो देखिए। आपको ये बात बोलने से आपको लगता है कि मैं प्रो पाकिस्तानी हो जाऊंगा? मुझे तो मैं हर वो हिंदुस्तानी आदमी- हूँ ना मैं हिंदुस्तानी हूँ, अरे हिंदुस्तान में छोड़िए, पैदा आपने हुआ हूँ और पार्टीशन मुझे कराया। फक्र है इस बात का। अरे आप लोगों ने पार्टीशन कराया, आपने अच्छा। वोट दिया मुस्लिम लीग को, कहां से हैं आपके दादा? अगर हम होते तुम यहाँ यहाँ ना, यहाँ ना, रहते ना, थे? अरे फिर आपने मैं दोनों पाकिस्तान में जगह होता। मजा लिया। आपके रिश्तेदार नहीं है पाकिस्तान में? ना। छोड़िए, हज के लिए सब्सिडी आपका काम है हिंदुस्तान आप अब से 30 साल पहले तक पाकिस्तान में थे, नहीं। तो फिर कहाँ थे? आपने क्या पीटीवी में जो है काम नहीं किया? पाकिस्तान टेलीविजन में 78 तक किया। हाँ, किया है ना? हाँ, उसके बाद सऊदी अरब चले गए थे आप। हाँ। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई, ऐसी क्या दिक्कतें हुई कि आप पाकिस्तान जो है आपको छोड़ना पड़ा? पाकिस्तान चोरों उचक्कों का, इस यूपी और बिहार के नवाबों का अड्डा बना हुआ है, वहां कोई रहने की जगह है। जिन्होंने पाकिस्तान और मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के लिए काम किया यूपी में और बिहार में, बिल्कुल घट पैंट हुए किसी के नवाबों में, उन्होंने कराची पे आके उर्दू जबान का इम्पोज किया, बंगाल में कत्लेआम किया, 30 लाख मुसलमान मारे, बलोचिस्तान आजाद मुल्क उस पर कब्जा किया। आप लोगों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों में बैठ के पाकिस्तान फौज की ताली बजाई? बताइए मुझे, ऐसा 71 में बताइए, आप ही सुन लीजिए, बताइए। सुन लीजिए। बलोचिस्तान पे एक मुसलमान बताइए जो सपोर्ट करता है बलोचिस्तान को। सर मेरी बात सुन लीजिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान के फेवर में बोलते हैं या उसके फेवर में? कोई हिंदुस्तान का क्रिकेट के मैचों में आता था। हिंदुस्तान का रहने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान का फेवर करे। मेरा जो सवाल मैंने पूछा था मैं वापस उस पर आता हूं कि ऐसी कौन कौन सी वो कमियां लगी जो पाकिस्तान को छोड़ करके आना पड़ा आपको? फिर सऊदी अरब चले गए, आपने बनाया फिर आप पाकिस्तान, सुन लीजिए ना, देखिए, फिर सऊदी अरब आप चले गए। सवाल पूछा ना हाँ, आपने, हाँ, जवाब सुनने हाँ, हैं, ठीक बीच है। में बोलिएगा नहीं। हाँ। इतना घटिया मुल्क बनाया जिन्ना और यूपी के नवाबों ने कि तो वहां हमारे सर में दर्द किया हुआ उन्होंने अभी क्या पाकिस्तानियों ने। आपको क्या दर्द किया? आपके तो सारे रिश्तेदार जाते हैं वहां। अरे हमारा कोई नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं सर? और ये अमन की आशा कि लोग वीजा के वहां के इंडिया पाकिस्तान से हिंदू आते हैं मिलने, इंडिया के मुसलमान यूपी के रिश्तेदार जाते हैं, सिख भी रहते हैं वहां। अरे सर एक सिख नहीं है वहां, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। लाहौर शहर में एक हिंदू नहीं है और आप बात कर रहे हैं कि वहां कत्लेआम हो गया अच्छा, हिंदुओं एक का। सवाल ये बताइए तारिक फतेह साहब, चूंकि बहुत सारे पढ़े लिखे भी हैं आप, बहुत कई सारी नहीं मैं किताबें- अनपढ़ हूं सुनिए सर, सुनिए ना ना, ये पढ़े लिखा में अरे नहीं हूं, अरे सर। सुनो तो सही। ये ना आप झूठ बोलेंगे, ड्रामा ना करें, उर्दू जबान का अरे इस्तेमाल जो है सुनिए ना तो आपका। सही सर, आप अरे सुन सर लीजिए। रब्बानी साहब, ये उर्दू का इस्तेमाल सुन दूसरे को लीजिए। दलील करने के लिए किसी और को पढ़ाइएगा। सुन लीजिए सर, सुन हम भी लीजिए। कराची से हैं, पट्टी सर- मत पढ़ाए हमें ये। सर पट्टी नहीं पढ़ा रहा हूं, सुन लीजिए। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं आपने, और लिबरल पढ़े लिखे का जिक्र क्या करने की जरूरत? सुनिए ना, मेरा सवाल ये है क्या जो आपके कि हम जो अनपढ़ जाहिल हैं? लोग हैं, सुनिए ना, जाहिल जो- कोई नहीं जो होता। आपने पाकिस्तानियों को ना, जाहिल ना, बताना कि ना, सारे वो जाहिल हैं। तो क्यों हिंदुस्तान में कोई जाहिल नहीं है। मैं हिंदुस्तान में पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ जी। सर। पाकिस्तानियों को आप जाहिल करें ना, तो वहां रह करके आपने कोई मुहिम ऐसी क्यों नहीं चलाई चलाई, कि आपकी बातों का असर उनके ऊपर हो? जेल काटा, आप तो नहीं कर सकती है, आप में दम नहीं है। हमने 2 दफा जेल काटी, साल साल भर जेल में रहे, मगर किसी ने सुनी नहीं आपकी। क्या सुनी? बलूचिस्तान आजाद होते हुए आपको तकलीफ हो रही है? ये जो लोग मर रहे हैं ये आपके रिश्तेदार हैं, ये मेरे दोस्त हैं। बरामदा बुख्ती आपका जानने वाला है, आपने कभी उससे बात की? मेहरान मरी कौन है? खैर बख्श मरी कौन है? मीर बिजिन जो कौन है, जिसको अबुल कलाम आजाद ने कहा कि नहीं बहुत दूर है बलूचिस्तान, सिर्फ उर्दू बोलने वाले मुसलमान होते हैं। आपने तो प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम को नहीं एक्सेप्ट किया और कहा कि उसकी नाम की सड़क क्यों रख रहे हैं आप? ये पट्टी किसी और को पढ़ाइएगा। बलूचिस्तान आजाद होगा ये जो आप और ये- मोदी साहब करेंगे आजाद। हाँ, नहीं, वो आप ठीक है। जितना रोक सकते हैं रोक लें। नहीं, हम क्यों रोकेंगे? हम तो मोदी आप साहब के रोक साथ लें। हैं, अपनी हुकूमत के साथ हैं। अरे छोड़े कहां। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं, ये मतलब मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप कह रहे हैं। उर्दू में आपका मतलब होता है यू, सिखा दो उर्दू। आपका मतलब होता है यू, या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को कह रहे हैं? आप हैं यू पीपल लाइक यू। कंप्लीटली फॉल्स आइडेंटिटीज, कैसे? कंप्लीटली। जरा समझाइए, जरा समझाइए।
बता रहा हूं आपको, समझाइए जरा। आप दो तीसरी बात कर रहे हैं। आप प्रेसिडेंट भी होना चाहते हैं, आंखों में आपका ऐसा दुश्मन है, गला है कि अगर चांस मिले तो आप गला काट दें किसी का। ना ना ना, हाँ हाँ, कलम के सिपाही हैं हम। अरे कुछ नहीं लिखा बंदूक आपने, तलवार नहीं है हमारे हाथ में। लिखिए। तारिक फतेह साहब, ये जो एक दूसरे को बुरा भला कह करके, पाकिस्तान है बुरा कहते हैं आप, सुन लीजिए पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हिंदुस्तानी मुसलमानों को बुरा कह करके, मैं तो आपको कह रहा आप हूं, जो, अरे सुन लीजिए ना पहले मेरी बात। मौलवी है वो चोर है। कैसे वो मौलवी दुकान- चोर है? वो दुकान चला रहा है, वो आप क्या कर रहे हैं? 15 आप क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूं? आपने दुकानदारी पहले पाकिस्तान में चलाई, फिर सऊदी अरब में चलाई, अब चला कनाडा में चला रहे हैं, मैं आ हिंदुस्तान में चला रहे हैं। चला रहा हूं यहाँ पे, और तो चल रही उनकी है। दुकानदारी से क्या एतराज है आपको? हाँ, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं और मैं सच बोल और रहा आप हूं। सच बोल रहे हैं। 15 साल की बच्चियों की शादी कर रहे हैं सऊदी। कैसे मान लिया जाए कि तारिक फतेह साहब सच बोल रहे हैं? क्योंकि 15 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है और मौलवी निकाह पढ़ा रहे हैं। हलाला कौन कर रहा है यहाँ? हलाला कौन करा रहा है यहाँ हिंदुस्तान में? जरा मुझे बताइए दो लोगों के नाम जिसके हलाला हुए हैं। मौलवियों से पूछिए, मुझसे क्यों पूछते हैं? कमाल है। तलाक के बाद क्या होता है मुसलमान बीवी का हाल, अगर वो अपने शौहर वो के पास तब- वापस जाना चाहे? तब होता है हलाला जब अगर उसको वापस आना हो, हाँ, तो नहीं को जाता। तब होता है वो। क्यों आप ऐसी बातें करते हैं जिनसे दुनिया भर को पता है कि हो रहा है, और आप यहाँ आंख में चोली खेल रहे हैं कि नहीं होता? ये मेरा कहने का मतलब था कि आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान में हलाला नहीं होता है। हिंदुस्तान में तो 15 तलाक, सुन साल लीजिए की, एक मिनट, पहले मेरी बात 15 सुनिए। साल की क्या मुसलमान तलाक, बच्चियां। क्या तलाक सिर्फ मुस्लिम मजहब के मानने वालों? हलाला। क्या- सुन लीजिए पहले मेरी बात हलाला, सुनिए। सर। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या तलाक जो है, जो तलाक के नाम पर मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है इस वक्त, मत दें तलाक। क्या तलाक जो है क्या सिर्फ मुसलमान ही दे रहे हैं या इस्लाम मजहब के मानने वाले दे रहे हैं? तलाक का रेशो जो है आप दूसरी जगह पर देख लीजिए, क्या कम है? वो बदनाम क्यों किया जाता है? आप जैसे लोग क्यों बदनाम कर रहे हैं मुसलमानों क्योंकि को? आप तलाक देते हैं, औरतों को घर से ईमेल पे भिजवा देते हैं, इसीलिए आप बदनाम हैं। आप रोक दें तलाक देना। किसने रोका आपको तलाक देने रोकने से? अच्छा ये बताइए, अगर आपको कहीं कोई बुराई नजर आ रही है, एक मिनट के लिए मान लेते बुराई नजर आ रही है, और हो सकता है हो भी, तो वो क्या बुरा भला कहने से दूर होगी या बिल्कुल। जा करके समझाने से दूर होगी या समझाने मुहिम से। चला करके दूर होगी? मैं आपको आप सिर्फ जो है वो कर रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान की मीडिया में बैठ करके कि चिल्लाते हैं, चीखते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं और कुछ लोगों की वाहवाही लूटते हैं, बजाय इसके, सुन लीजिए ना, बजाय इसके कि आप जाकर के मुहिम चलाएं, समझाएं। अगर वाकई आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, वो आई थी तो उसको तस्लीमा दूर नसरीन कीजिए। आपके पास, आप जैसे लोगों ने उसकी पिटाई की और बेशरम लोगों ने पिटाई की। इसका मतलब यह कि सलमान रुश्दी आपके आइडियल होंगे? इसका मतलब यह कि तस्लीमा नसरीन आपकी आइडियल होगी? मेरी मेरी नहीं तो है। दोस्त हैं। मैं टेलीविजन पे बैठ के कह रहा हूं कि मेरी नहीं है। आपकी ना हो, मेरी नहीं है। आपको तो कोई भी नहीं हो सकता सर। उल्टे हाथ से लिखी हुई किताब पढ़ी नहीं आपने कभी? तस्लीमा नसरीन जो है आपके आइडियल है, इसका मतलब ये मेरी है। दोस्त है। आइडियल क्या मतलब है सर? आइडियल तो मेरा प्रॉफिट मोहम्मद है। ये कहां से? ये तो मेरे दोस्त हैं। आप लोग कमजोर जो लोगों की जो पिटाई प्रॉफिट करते हैं। मोहम्मद को हाँ। उल्टा सीधा बोल करके, क्या बोला मैंने? मैं आपकी क्यों बात नहीं झूठ कर रहा बोल रहे हूं, हैं मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर क्यों आप बात कर मैं रहे हैं? तस्लीमा नसरीन की बात कर रहा आप हूं। में दम है उसके सामने बात तस्लीमा करें। नसरीन की बात मैं कर रहा हूं। आप लड़कियों तस्लीमा को, नसरीन की बात आप मैं कर रहा हूं। औरतों को, तस्लीमा नसरीन की बात मैं कर रहा हाँ, हूं। तो उसकी पीठ पीछे तस्लीमा- गीबत कर रहे हैं आप। जिक्र It's a किसने? sin in Islam। जिक्र आपने किया कि मैंने किया है? आप उसकी बुराई कर रहे हैं उसके पीठ पीछे। मैं अच्छा। तारीफ कर रहा हूं। वो सुनेगी टेलीविजन पे तो उसके सामने हो जाएगा, वो उसको अरे छोड़ दीजिए आप। छोड़िए साहब, आप उसको छोड़ लोग दीजिए। जिंदा नहीं रहना चाहते, लड़कियों को पीटते हैं और फिर कहते हैं कि हम बदनाम क्यों हैं। ये आप हिंदुस्तानी मुसलमानों को कह रहे हैं? आपको कह रहा हूं, समझे लफ्ज आप? मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? अरे हिंदुस्तानी मत मुसलमानों आप को कह रहे हैं? थे। आप हिंदुस्तानी मुसलमान को कह रहे हैं आप? आप हैं मुसलमान, जिसको मैं कह रहा हूं कि आंख में आपकी जो लाली आई हुई है, सब पता है आपको। शरिया चाहिए, 4 बीवियां चाहिए, 3 ट्रिपल तलाक चाहिए, लड़कियों की 15 साल की 4 उम्र नाम में- बताइए हिंदुस्तान में, 4 नाम बता दीजिए जिसकी 4 बीवियां हो। 4 नाम बताइए। बैन करें, पोलिगमी बैन करें, मुहिम चलाएं। कौन कर रहा है? अरे आप क्यों शादी नहीं चला- किसने की है? 4 शादियां किसने की अरे है? प्रोविजन छोड़िए है भाई, वो साहब। कंपलसरी नहीं है, तो प्रोविजन है। क्यों नहीं बैन करते? क्या आप चाहते हैं कि जो शरीयत है, शरिया या- लिखी मर्दों अरे ने, सुन लीजिए मैं ना, रिजेक्ट करता हूं आप शरिया। चाहते हैं कि जो शरिया है, आप जो है उसमें बदलाव चाह रहे हैं? मैं रिजेक्ट करता हूं। मैंने सिंगल हैंडेडली बैन किया है शरिया को कनाडा में। शरिया इज अ मैन मेड तो लॉ। आप हिंदुस्तान में आए हैं ये बैन करने? मैं तो कहूंगा, मैं तो ओपनली कहता हूं, बैन द बुर्का, बैन शरिया। अल्लाह इस्लाम वर्सेस मुल्लाज इस्लाम। अच्छा ठीक है। मुल्लाओं ने बुर्का- दुकान लगाई है। बुर्के से बैर क्या है आपको? हाँ? बुर्के से क्या बैर है आपको? आप क्यों नहीं पहनते अगर बैर नहीं है? आप पहने। आप कुर्ता शलवार को मैंने कभी नहीं पहनते हुए देखा आपको? चेहरे पे पहनता हूं मैं आप कुर्ता शलवार क्यों नहीं पहनते? मैं चेहरे पे पहनता हूं क्या? आप कुर्ता शलवार, आप उल्टा जवाब मत दीजिए। अरे आप मैं सीधी- आप- सीधी बात का सीधा जवाब दीजिए आप। मैंने आपसे कहा, आपने कहा बुर्के से क्या एतराज है? हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ। आप क्यों नहीं पहनते कल आप चेहरे कब पे? आप मर्दों को कहेंगे कि साड़ी पहनी है? कल आप मैं मर्दों को आपसे- कहेंगे कि साड़ी पहनी वो है? साड़ी चेहरे पे पहनते हैं लोग। बुर्का चेहरे पे, सिर्फ चेहरे पे पहना और जाता है। किस पे पहना बुर्का जाता है? नकाब होता है चेहरे पे। अरे छोड़िए बुर्का साहब, पूरे जिस्म पे पहना अरे जाता है। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? मुझे लगता है मैं तो आप- निकाब पे भी बैन, निकाब ठीक है। बुर्का इज अ कर्स ऑन क्यों? मुस्लिम्स। क्यों क्यों जरा मुझे क्योंकि वजह बताइए। नवाबों ने 200-200 बीवियों को, और जो खलीफा थे जिनकी 300-300 बीवियां थी,
वो खाने खोले हुए थे जहां उनको प्रॉपर्टी की तरह रखा जाता था, काले कपड़े में बंद। आप मुझे बताइए, मैं वही जानना चाह रहा हूं बेसिकली वजह क्या है। देखिए आप मैंने बता दिया आपको ना, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ। मैं वही जानना चाहता हूं कि ये जो इस तरह की जो चीजें हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं जो लगता है आपको कि वो ट्रेडिशन बन गई, किसी मजबूरी में किया होगा लेकिन आज वो ट्रेडिशन बन गई। क्योंकि ये बात सच है, ये बात सच है, कुरान में कहीं नहीं लिखा बुर्के का, कहीं जिक्र नहीं है, बिल्कुल सच बात है ये। हाँ? तो लेकिन आप उसको क्लियर करके बताइए ना। बताया मैंने तो, किताब लिख दी, अब नसीब ना हो किसी किताब पढ़ने के या वो। अरे साहब कौन, सब लोग टेलीविजन देखते हैं आजकल, टीवी पे बताइए सबको। बता रहा हूं कि ये इट इज टोटली अन इस्लामिक। अब बच्चियों से बात करें जो 10 से 12 साल की हैं, वो पढ़ने जा रही हैं, आप उनको बुर्कों में बंद किए। सऊदी इस्लाम आपने नाफिज कर दिया, हिंदुस्तान का इस्लाम अलग था। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है सर, मुझे लगता है। अरे सर बॉम्बे, मेरे साथ चलिए बाहर, मेरे साथ भी आप चलिए, मैंने भी बहुत घूमा है। मैं क्या जाऊंगा सर। सर सुनिए ना, हिंदुस्तान में तालीम के मैदान में भी मुस्लिम लड़कियां, गर्ल्स एजुकेशन में ये जो है इस वक्त हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ा है, खासतौर से मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन की बात मैं कर रहा हूं। मेवात में चले मेरे साथ? मेवात में मैंने कम से कम 10 साल काम किया है, चलिए मेरे साथ। हाँ, क्या लिटरेसी रेट है औरतों का? लिटरेसी रेट छोड़ दीजिए, मैंने कहा कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं पहले से। क्या है आज का लिटरेसी रेट? मैं कह रहा हूं कि हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। बेहतर तो होंगे, आप कुछ भी ना करें, द वर्ल्ड मूव्स अहेड। हिंदुस्तान जहां दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां मुसलमानों को सबसे ज्यादा हकूक है, वहां गुंडागर्दी मचाई भी कि यूसीसी नहीं होने देंगे हम, यूनिवर्सल सिविल कोड हमारी जान पे चल जाएगा। अरे कहां से आ गए इतने मर्द? सारे आलिमों ने कल बैठ के कॉन्फ्रेंस दी है कि यूनिवर्सल सिविल कोड के अगेंस्ट हम यूं करेंगे, एक औरत नहीं वहां बैठी हुई। आइन ये कहता है कि आप जिस, मैं हिंदुस्तान के आइन की बात कर रहा हूं, वहां पर आपको आजादी है, आपके मजहब का जो भी रसूमात है आप उनको आजादाना तौर पर अदा कर सकते हो। कितने अमेंडमेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट हुए तो हैं। फिर करें हमें, तो उसके ऊपर एतराजात भी हुए ना। एतराज किसके हुए? औरतों के, औरतों के भी और मर्दों के भी। अरे सब नहीं, आपको पता है कल जो इमाम आए थे उनमें एक औरत थी, एक औरत थी उन इमामों में। सुन लीजिए, आप तो ऑल इंडिया मुस्लिम इमाम नहीं बनने देते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में बहुत सारी खवातीन हैं, उन खवातीन ने भी, सुन लीजिए ना, उन उन्होंने खवातीन ने अलग भी बना लिया अपना। वो अलग है, वो अलग है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर वो जो ऑल इंडिया जो खवातीन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है वो अलग है। मैं जो मेन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है उसके अंदर भी खवातीन है, उसके अंदर शिया भी है, सुन्नी भी है, सब है। जब आपको पता है तो वो भी तो उसकी मुखालफत कर रही है। अरे आप सुसाइड जो करने जाता है वो क्या मना करता है? जो ड्रग एडिक्ट है वो आप उसे नहीं रोकते? अच्छा एक चीज़ बताइए साहब, ये जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट इशू उठाया है, पूरे ही दुनिया में चाहे ISIS हो, जैश ए मोहम्मद और बहुत सारी ऐसी सैकड़ों ऐसी तंजीमें हैं जो इस्लाम का नाम लेकर के दहशतगर्दी फैला रही हैं। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि वो ब्रेन वॉश करती हैं नौजवानों का, ब्रेन वॉश करती हैं जन्नत के नाम पर। यहाँ पे भी हो रहा है। इलाज क्या है? इलाज है मजहब को और सियासत को बिल्कुल अलग करें। कोई ताल्लुक नहीं इस्लाम का मजहब से, कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है। खिलाफत वर्ड नहीं एग्जिस्ट करता प्रॉफिट के जमाने में। आज रसूलुल्लाह आ जाए वो कहेंगे कि ये उमैयद कहां से आ गए, ये अब्बासी कौन है? आप ये कह रहे हैं जो पूरी कहानी है ये ताकत की है, पावर की है। दहशतगर्दी का ताल्लुक जो है पूरा सियासत से है, पावर से है। बिल्कुल, जो करबला में हुआ वही हो रहा है आज भी। जब तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज है, सियासत को आप अलग कर दें। जो 1850 यानी सैयद, मैं आपके नजरिए से इलाज जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए लोग बहुत सुन रहे हैं आपको। मैं बता रहा हूं, हाँ, देखिए मेरी बात, उसी अंदाज से जो आप बताइए। हाँ सर, सैयद अहमद खान के पीछे लग जाइए, उन्हीं की कुरान की जो तफसीर है वो पढ़िए और उन्हीं की तरह सियासत और ये मजहब को अलग करें। इकबाल, प्रॉब्लम हिंदुस्तान में नहीं है, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान तो खत्म है सर, पाकिस्तान तो मुल्क ही ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान के नहीं है। हिंदुस्तान में कोई दहशतगर्द नहीं मिलेगा आपको। अरे सर, कोई मुसलमान दहशतगर्द नहीं मिलेगा आपको। आपको। लीडर इस वक्त जो है इज एन इंडियन कन्वर्ट फ्रॉम कलकत्ता, क्या बात कर रहे हैं? वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने ये कहा सर। अब ठीक है। और ये जो केरला में पकड़े गए, वो हिंदुस्तान, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सर। अब सुन लीजिए, एक सेकंड, कर रहे हैं अब मैं आपको बता रहा हूं, अब सुन लीजिए मेरी बात को। आप हिंदुस्तान में लंबे वक्त से आते जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें गुजरात के मुफ्ती भी हैं, जिनमें दिल्ली का 16 साल के बाद छूटा हुआ एक वो नौजवान भी है जो अपने घर से जा रहा था दुकान पे कुछ खरीदने के लिए, 11 साल बाद, 16 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल के बाद बाइज्जत बरी सुप्रीम कोर्ट से वो हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मुझे क्या पता हो रहे होंगे, उन्होंने क्राइम नहीं किया होगा। वही मैं कह रहा हूं, जबकि उनको जिस वक्त पेश किया गया, मीडिया के जरिए बताया गया था कि ये दहशतगर्द हैं, इनका ताल्लुक जो है वो सिमी से है, वो इंडियन मुजाहिदीन से है। अंदर इंडियन नहीं है? नहीं है। अरे बाप रे बाप। और ये बात सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, सुन लीजिए। टॉयलेट क्लीन कराते हैं आपसे अरब? सर सुन लीजिए, जिन अरबों के पीछे आप मरते हैं ना, हम नहीं मर रहे हैं। अरे मर रहे हैं। सुनिए, सऊदियों को क्यों आने देते? मेरी बात कहने दीजिए। नहीं सर, आप अपनी बेटियां दे रहे हैं सऊदियों को। सर सुन लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बात मेरे मुल्क के जो वजीर दाखिला हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने कही है
मेरे मुल्क के जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये बात कही है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि कोई हिंदुस्तान का बाशिंदा या कोई मुसलमान, कोई शख्स आईएसआईएस का आतंकी नहीं है या दहशतगर्द नहीं है। गलत बात की तो मैं क्यों झूठ बोलूं? यानी वजीर आजम भी हमारे झूठ बोल रहे हैं, वजीर दाखिला भी झूठ बोल रहे हैं, तारिक फतेह साहब जो सच बोल रहे हैं। बस मैं बता रहा हूं आपको, उन हर एक को वोट का मसला होता है कि ये वोट ये कह दिया तो आप लोग ब्लैकमेल नहीं कर रहे। तो नरेंद्र मोदी जो है वो वोट के लिए झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया, आप अपने मुल्क की सिक्योरिटी से आप ये कह रहे हैं। कौन सा इंडियन पॉलिटिशियन कांग्रेस का, अब बीजेपी तो अब आई है, बीजेपी की बात कर रहा हूं ना सर। अरे बीजेपी को तो छोड़े, मैंने वजीर दाखिला का नाम राजनाथ सिंह का अरे नाम लिया है। आपने फतवे नहीं लगाए कि ये कातिल है। अरे आप क्या समझते हैं? वजीर दाखिला कहते हैं, आप उनसे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि कोई शख्स आईएसआईएस में नहीं है, तो फिर तारिक फतेह यहां बैठ करके कैसे कह सकते हैं? क्या बुनियाद है? क्या करना, बुनियाद क्या है? कर लीजिए केस मेरे पे, कर लीजिए। आपके पास कौन सा वो सबूत है? आपके पास वो कौन सा सबूत है जिसकी बिना पर आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान? कौन सा टीवी पे आ रहा है? वो जो तुम्हारा हिंदुस्तान का आईसिस का लीडर टेलीविजन पे आता है, ही इज द स्पोक्सपर्सन। अच्छा सुन लीजिए, हिंदुस्तानी लड़कियां बर्तानिया से जा रही हैं टू बी जिहादी लव वाइफ। हिंदुस्तान के मुसलमान, आप ये कह रहे हैं कि वो इनडायरेक्ट वे में या डायरेक्ट वे में कुछ लोग बिल्कुल इन्वॉल्व है। कोई ऐसा दुनिया का मुल्क नहीं है जिसके लोग इस वक्त आईसिस में नहीं बैठे हुए। अच्छा ये बताइए, बहुत सारी बातें, मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज आपके देखे हैं और मोदी हुकूमत की बड़ी तारीफ आप करते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं यहाँ पर। आपने पिछले दिनों देखा टॉलरेंस की बात हुई, टॉलरेंस है कि नहीं है ये बात हुई, एक लोग एक दूसरे को बर्दाश्त कर पाते कि नहीं कर पाते। काफ़ी लंबे वक्त से आप आ रहे हैं, पिछले 2-3 साल में कुछ मुल्क में माहौल में कुछ बदलाव नजर आया आपको? ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में फ़ख्र करते हैं अब, और मोदी साहब की पॉपुलैरिटी पहले से ज़्यादा है। मैं समझता हूँ आज इलेक्शन हुए तो फिर जीतेंगे ज़्यादा सीटों से। मोदी साहब जीत जाएंगे, फिर आपको पलटा खाना पड़ेगा, फिर आप प्रो मोदी बात करेंगे और पीठ पीछे गाली देंगे उसे। मैं क्या करूँ सर आपसे? ऐसा क्यों लगता है आपको कि मुसलमान गाली देते हैं? आपकी बात कर रहा हूँ आपके चेहरे से नजर आ रहा है। आपकी तकलीफ देखी मैंने कि मोदी साहब का नाम लेते आपका चेहरा कैसे बदला। ये बताइए, हिंदुस्तानियों को बेवकूफ ना समझा। क्या बदलाव देखा आपने 2.5 साल में? बहुत सारी दफा मैं कहूं ही इज मोर पॉपुलर। मैं सिर्फ मोदी की बात नहीं की, मैंने हिंदुस्तान में बदलाव की बात पूछी है। मैंने कहा मैंने यहाँ देखा कि यहाँ दादरी भी हुआ है, मैंने देखा है कि कुछ दलितों को पीटा गया है, मैंने देखा है, सुना है, अखबारों के जरिए, टेलीविजन के जरिए खबरें आई हैं कि गौकशी के नाम पर मुसलमानों को मार दिया गया। गलत। ये कैसा हिंदुस्तान आप देख रहे हैं? भाई वो इखलाक को जो मारा है बिल्कुल गलत किया, वो बात सामने आ गई। जो लड़कियों के रेप होते हैं वो सबके सामने आते हैं, पहले कभी होते ही नहीं थे। पहले लाशें टंगे मिलती थी, अब ओपनली बात सामने आती है। छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल बुलंद आवाज से बात कर रहे हैं। छोटी मुसलमान बच्चियां जो हैं वो बुर्का फेंक रही हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है। लेकिन जो इनर सिटी जो मर्दों के हुकूमत के और उसके जोड़ में है वो पहने जा रही हैं। और यूनिवर्सल सिविल कोड आ रहा है और शहर बानों का जो दुख था वो लगेगा उन लोगों को जिन्होंने 500 रुपए, हाँ सर, कि जिन्होंने 500 रुपए के लिए बेचा इस मुल्क को कुछ वोटों के लिए, उनको भी आह लगेगी उसकी। अंधेर नहीं है वहां। क्या बदलाव चाहते हैं आप कि भाई मुसलमानों के अंदर ये बदलाव हो जाए, वो एक आइडियल सिटीजन हो जाए आपके हिसाब से? हाँ, वोट बैंक खत्म करें पॉलिटिक्स। आपने कहा सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वोट बैंक तो चाहती हैं। मुसलमान खुद उसमें जलील हो रहे हैं कि लोग उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो खुश हैं क्योंकि उनके मौलवी इधर उधर वोट बेचते रहते हैं। यानी कोई आपको ये कहा आप हिंदुस्तानी हैं, आपका हिंदू या मुसलमान होने से कोई नहीं होना चाहिए। अगर आपको हिंदुस्तानी शहरियत मिल जाती है तो क्या माना जाए कि तारिक फतेह साहब जो हैं उनकी एक अलग इमेज हम देखेंगे या एक अलग रोल में हम उनको देखेंगे कि वो पॉलिटिशियन भी बन जाएं? क्यों नहीं, पॉलिटिक्स माना चाहिए। उम्र 67 है सर, तो आप मेरे बेटों की उम्र के हैं, आप क्या समझते 67 उम्र में सियासत करने आया हूं यहाँ? क्यों नहीं? क्या पागल समझा हुआ मुझे आपने? ये तो क्या प्रॉब्लम है? ये आप सियासत में आपकी फैमिली में होता होगा। नरेंद्र मोदी साहब जो है 75 की उम्र तय की है कि 75 तक उनकी कैबिनेट में भी हिस्सा ले सकता है, कोई शामिल हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या मसला, क्या बुराई की बात है? क्या तकलीफ है कि मुझे कुछ लोग पसंद कर लेते हैं, इससे क्यों जलन हो रही है? मुझे सवाल मेरा ये था कि क्या पॉलिटिक्स में आने का भी नहीं, बिल्कुल नहीं रखता। सीधा सवाल। मैं तो कनाडा में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ चुका हूं, मुझे क्या जरूरत है कि मैं यहाँ लड़ूं आके? मैं तो देख रहा हूं कि एक मुल्क है जहां आप जंग लड़ सकते हैं। वैसे तो बहुत मशहूर है, लेकिन जीते क्यों नहीं थे? क्यों नहीं जीत पाए? क्या कमी रह गई? लेफ्टिस्ट पार्टी जीतती कम है, इसीलिए नहीं जीते। लेफ्टिस्ट हमेशा हारते हैं इलेक्शन, इसमें क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है? विमेन्स राइट्स, गे राइट्स, एंटी रेसिज्म और सेक्युलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं हम।
आपने सेकुलरिज्म के नाम यहाँ मौलवियों की डिक्टेटरशिप कायम कर दी है, क्योंकि कानून नहीं पास होता बगैर मौलवी उसके चढ़ाई करे। ब्लैकमेल कर रहे हैं आपके नाम पे। पहले ये आप होता अगर था, मुस्लिम हाँ। कम्युनिटी के एक फिगर हैं, टीवी पे आते हैं, आपको खड़े होकर बोलना चाहिए किसने इनको इलेक्ट किया है कि हर टीवी शो पे एक मौलवी आके बैठा होता है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है आपको मौलवियों से? मौलवी क्या अपना- मौलवियों को बोलने का हक भैया, नहीं है? ना साहब, मौलवी ब्लैकमेल कर रहा है कोई मुसलमानों ऐसा को। इंसिडेंट है क्या जिसकी वजह से आप जो है वो उनसे चिढ़ते हैं? कोई ऐसी कहानी जो आप बताना चाहें? आप बताइए, आप मदरसे में गए थे, आपके साथ क्या हुआ वहां, बता दीजिए आप। मेरे साथ क्या होगा? मैंने पढ़ा लिखा या तो आपके मदरसे से टेलीविजन में आ आए ना गया। आप। हाँ बिल्कुल। बस ठीक है, रहे, आपको पता है वहां क्या होता है। क्या होता है? आपको पता है, आप रहे, मैं तो मदरसा गया ही नहीं हूँ, आपको बिल्कुल पता है। आप देखिए, मौलवी क्या करता है मदरसे में वो आपको पता है, मुझे नहीं पता। आप गए भी नहीं फिर भी आपको सब पता है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आपको पता है। हिंदुस्तान का हर एक मुस्लिम बच्चा शुरुआती जो उसकी तालीम होती है वो होती है, वो अभी पढ़ता है। वो नजर आ रहा है मुझे नजर। प्रॉब्लम क्या है आपको? मेरी समझ ये नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है क्या आपको? प्रॉब्लम मदरसे से क्या प्रॉब्लम है? मौलवी से क्या प्रॉब्लम है? क्या क्यों ताल्लुक नहीं है? बाकी पूरा दुनिया स्कूल जाती है, आप मदरसे भेज देते हैं और फिर कहते हैं हमारी बैकवर्डनेस है, और फिर कहते हैं कि सुन लीजिए हमें एक सेकंड। स्पेशल राइट्स दीजिए। हिंदुस्तान में आप हैं इस वक्त, तो आपको ये भी पता होगा कि यहाँ संस्कृत स्कूल भी बहुत सारे चलते हैं जहाँ पर मजहब की तालीम दी जाती अरे साहब, है। संस्कृत तो जो काम डॉक्टर का है वो डॉक्टर करेगा, जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग का काम करेगा, जो मौलवी है वो मौलवियत का काम करेगा, जो नमाज पढ़ाने वाला। मौलवी चीज क्या है कि मौलवियत की काम करे? ये तो कुरान ने कहा, हमने आपको मैसेज भेजा जो आपके लिए आसान करके भेजा। तो कोई तो लीड और करेगा आपने- ना। हाँ? तो कोई तो हमने- लीड करेगा ना। बताइए कुरान में कहां लिखा सब के सब कि अपने हमने- अपने सब सारे इंजीनियर हो जाएं, कोई पंडित ना ना, बने, ना। कोई पंडित ना बने, अरे कोई वो मौलवी तो- ना बने, कोई पादरी ना बने। मुझे बताइए, कमाल कर रहे किसने हैं। कहा पादरी के लिए? कौन कह रहा है पादरी? फ्रेंच रेवोल्यूशन पादरी के अगेंस्ट था या किसके था? मजहब किसके हाथ में जाए? मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो इंसान उसको के भी, अपने अंदर। तो मौलवी इंसान नहीं है क्या? मौलवी अपने रखे। हमारे यहाँ मस्जिदों में कोई भी नमाज पढ़ा सकता है। आपने अजीब किस्म के लोगों को सामने खड़ा करके हर जुम्मे में वो दुआ मांग रहा होता है, या अल्लाह मुसलमानों को फतह दे कौमल काफिरीन पे। नहीं होता जुम्मे की नमाज में। इनकार करिए मेरे सामने। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आप? हिंदुस्तान की बताइए क्या इसका पढ़ते? मतलब अभी तक ना तो आपने हिंदुस्तान को समझा है, ना जाना है, मैं ना तो देखा। मैं मस्जिदों की चैलेंज बात- करता हूं आपको। मैं मस्जिद की मैं बात- चैलेंज करता हूं। मैंने कहीं ऐसा नहीं सुना किसी अरबी ने। आपको सुन लीजिए पहले आती आप, नहीं होगी। पहले सुन लीजिए, हाँ। पहले सुन लीजिए मेरी बात। हाँ। कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जहां पर काफिर के खिलाफ या काफिरीन के खिलाफ जो ये है, तो दुआ सुन है। लीजिए ना। अरे सुन क्यों बता मेरे रहा हूं? नहीं होती मेरे मुल्क में ये आपके- दुआ। मेरे मुल्क में ये दुआ नहीं होती। अरे साहब, क्या ये आपके बात। पाकिस्तान में होती होगी, मेरे अरे मुल्क में ये दुआ छोटे नहीं साहब, होती। हर गलत 1400 बात साल मत से ये कीजिए। दुआ है जुम्मे की। मैं कहता हूं मेरे मुल्क में ये नहीं होती। मैं वापस कह रहा हूं मेरे मुल्क में ये नहीं होती। मैं चैलेंज करता हूं आपको, और आने वाले जुमे को चलिए मेरे साथ। जिस आइए। मस्जिद में आप कहेंगे उस मस्जिद में मैं हाँ, चलने को चलेंगे, तैयार हूं। चलेंगे। तारिक करते- फतेह साहब, ये बड़ी बात कह दी आपने, गलत ना बात ना कही कह आपको। रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जुलूस निकलवा दीजिए आप मेरे अगेंस्ट। झूठ क्यों बोलते हैं? अरे मैं बता रहा हूं आपको। झूठ क्यों मत बोलिए झूठ ना। आप बोल रहे हैं। झूठ तो झूठ मत आप बोलिए। बोल रहे हैं। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं आपको तो अरबी आती मैं नहीं तो है। आपको चैलेंज कर रहा हूं। अरे चैलेंज क्या, तो चलेंगे चैलेंज ना कर रहा जुम्मे। हूं आपको। तो जब आपको अगले जुम्मे की बात है तो आपने कैसे कह दिया हिंदुस्तान झूठ? की यकजहती के लिए, कौम की तरक्की, इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में रहने वाले अवाम की तरक्की के लिए दुआएं होती हैं। वहां काफिर के हाँ, खिलाफ दुआएं नहीं होती। अरे समझे आप? वहां आप कह देते हैं काफिर का मतलब है ईसाई और यहूदी, और वहां यूरोप में कह देते हैं काफिर का मतलब है हिंदू और सिख। घर वापसी की क्या बात है? घर वापसी कहते हैं भाई मेरी घर वापसी हो गई। बचपन में जो है मैं सोचता था कि मैं बाई हार्ट जो है मैं हिंदुस्तानी ये था। किसने ये आपसे सब कहा? ये मैंने बहुत सुना टेलीविजन पर। नहीं नहीं, आपने कहा, कोट करिए मुझे। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने टेलीविजन पर अरे बहुत आप- सुना कि मेरी घर वापसी हो गई। मुझे हिंदुस्तान मैं- में ऐसा लगता आकर के देखिए ऐसा मेरी लगता बात है। सुनिए, सुन लीजिए। ये झूठ बोलना नहीं, बंद झूठ करो। नहीं। घर वापसी वर्ड मैंने जिंदगी में नहीं यूज किया। हाँ सुन लीजिए ना, आप कहते हैं कि No, हिंदुस्तान में आकर you के मुझे have ऐसा to लगता है ना, कि you have to correct ना, this. बिल्कुल नहीं। You have अच्छा बताइए never आप क्या heard कहते हैं? me. अच्छा क्या कहा आपने? ना, you first have to take that आपने back. कहा कि नहीं, मैं नहीं ना, कहूंगा। मेरी बात सुनिए, नहीं। you lied. I'm not going to take it back. Of course you ना, won't. ना, Of course you won't. ना। दादागिरी है। ना। वही इस तरह चलते हैं। अच्छा आ जाएंगे सुनिए, मारपीट आपने करने ये के नहीं कहा है कि मैं बचपन से ही मेरा दिल जो है वो Never. मतलब नेवर। हाँ, अचानक इतनी मोहब्बत कैसे उमड़ मैं आई हिंदुस्तानी हिंदुस्तान के लिए? हूँ। हाँ वही मैं जानना हाँ, चाहता अब सिंध पे रहने वाला आदमी हिंदुस्तानी नहीं है तो आप हैं जो सैयद और जिलानी और देखिए मैं तो तब तक सिद्दीकी आपको हिंदुस्तानी नहीं मानूंगा जब तक आपके पास सिटीजनशिप नहीं होगी। ना, ना, अदनान ना, सामी की तरह। अरे छोड़िए, पहले अदनान सामी की अरे तरह जो है छोड़िए, सिटीजनशिप रब्बानी ले आइए आपका आप। नाम है, उसका क्या ताल्लुक है हिंदुस्तान से? सर रब्बानी, आप आज ये कह रहे हैं कि जो लोग दरियाए सिंध और मोहनजोदारो और सिंध और पंजाब और वो सिंध जो आपके नेशनल एंथम में है वहां का पैदा हुआ हुआ आदमी मुसल पाक इंडियन नहीं है, ये आप कह रहे हैं। जब तक आपके पास सिटीजनशिप नहीं होगी मैं कैसे मान लूं आपको? तो नायपॉल हिंदुस्तानी नहीं है। मैं नाइपॉल की बात नहीं कर रहा, मैं तो तारिक फतेह साहब से बात कर अरे रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं अच्छा, एक हिंदुस्तानी। मिनट।
आपको चिढ़ क्या है मेरे मुझे ये हिंदुस्तानी बताइए, पे? जो अभी पाकिस्तानी कलाकार मैं तो आए थे, अकेला सुन हूं, लीजिए ना सर, आपके पास कम सुन से लीजिए, कम 1 लाख गुंडे हैं मुझे मारने के सुन लिए, लीजिए, सुन तो लीजिए ना आप सर। उनको निकालें बाहर। अरे सर सुन लीजिए ना, अरे क्या ये बताइए, सुने? ये जो पाकिस्तानी कलाकार हैं, हाँ। जो आर्टिस्ट हैं, हाँ। तो उनको भी भारतीय मान लिया जाए आपकी तरह फिर, नहीं आपके नहीं, मुताबिक? पाकिस्तान से जो यहां आता है पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, वो आईएसआई की क्लियरेंस के बगैर नहीं आता। उनको आप कहते हैं यहां रखो, मैं जो आईएसआई के अगेंस्ट हूं, आप कहते हैं मुझे निकालो। हमने कभी नहीं कहा। अरे क्यों नहीं कह रहे आप? 1 घंटे से क्या कह रहे हैं? अच्छा, आपको ये लग रहा है? और क्या कह रहे हैं आप? बुलाया आपने इसलिए मुझे कहा, मैं आपसे कह रहा हूं सजा क्या है। आपको गुस्सा बहुत आता है ना ना, कुफर का मुसलमान पे इल्जाम लगाने पे सजा क्या है बताइए शरिया में? मैं शरिया की बात कर रहा हूँ क्या आप तो आपसे भी? डिफेंड कर रहे हैं ना। शरिया में मुझ पे कुफर का इल्जाम, मैं जिस मुल्क में रह रहा हूं वहां पर शरई कानून नहीं अरे है, वहां आपने- पर आईन है, वहां पर अदालतें हैं, मैं मैं उसको मानता हूं। मैं कैसे शरिया की बात अरे कर सकता आपने हूं? अभी कहा था शरिया के आप सपोर्ट करते हैं, शरिया में उसका जो क्या मेरा सब- पर्सनल मैटर है, मैं उसमें शरिया को बिल्कुल क्या करूंगा। पर्सनल आप, मैटर यानी में तो पर्सनली आप मारेंगे मुझे अगर मैं काफिर हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे ये कानून कौन सी बता। दुनिया से आए हैं आप? पाकिस्तान से ही आए हैं क्या सचमुच? मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तारीख फतेह आपके साहब कुछ चचा 30 बचा साल गए होंगे वहां। 30 साल पहले नहीं गए थे, मुझे लगता है 3 महीने पहले ही आया हो आप। जो जिस तरह की आप बातें कर रहे हो, अब लग रहा है वाकई पाकिस्तानी से बात मैं कर झूठ रहा हूँ। बोल रहे हैं आप, फिर क्यों? आपको शरिया में नहीं पता है? कहे ना, सबके सामने इतराफ मैं करिए। क्यों कहूं? शरिया में क्या है मैं सजा काफिर की? हिंदुस्तान के कानून को मानने वाला हूं, ये मैंने मैं पूछा ही नहीं सऊदी को आपसे। फॉलो नहीं करता। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप ना फॉलो करें। होगा, आपको पता है भाई, आप तो बताइए। आप बताइए, आपको तो शरिया का पता है। आपको पता होगा, मुझे नहीं क्यों पता। छुपा रहे हैं? क्यों अपने ऐप मैं छुपाते हैं नहीं हिंदुस्तानियों मानता से? हूं। अच्छा, आप तो छुपा रहे हैं ना, कि जो आपने झूठ बोले हुए हैं कि नहीं साहब इसका कोई ताल्लुक नहीं है इस्लाम से। मैं तो हिंदुस्तान के आइन को फॉलो करता अरे हूं, छोड़िए। उसमें यकीन करता हूं, हिंदुस्तान की आइन पे यकीन करता हूं, अदालतों पे यकीन करता हूं, यहाँ के कानून पे यकीन करता हूं। मैं कैसे मान लूं? कैसे किसी की गर्दन फिर उड़ा क्यों सकता हूं मैं? यूनिवर्सल सिविल कोड के अगेंस्ट हैं आप, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को आप सपोर्ट करेगा? नमाज तो मुसलमानों को उनके हिसाब से पढ़ने दीजिए, शादी ब्याह तो उनके हिसाब से करने वो आपस दीजिए। में बात तय ही नहीं हो पाती कि नमाज पढ़ें कैसे मुसलमानों की? मैं क्या कह रहा हूं? मैं क्या कितने कह रहा टाइप की हूं? नमाजें पढ़ते हैं मुसलमान? अच्छा, एक बात बताइए, हिंदुस्तान का कौन सा ऐसा मजहब है जहां पर उस मजहब के सारे मानने वाले लोग एक ही तरीके से इबादत करते हैं? हिंदुस्तान में पता है आपको कितनी तरीके से हाँ। पूजा पद्धति होती है? अच्छा, कितने हैं मजहब जिसके लोग पाकिस्तान का झंडा लेके हिंदुस्तान की फौज के बता नारे दीजिए लगाते हैं? बता दीजिए जरा। मुसलमान कश्मीर में, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? सर सुन लीजिए, ये डबल टॉक मत करें सर सर। सुन लीजिए, जो हाँ। पाकिस्तान का परचम फहराएगा, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा, जो पाकिस्तान का फेवर करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई आप क्या करने के लिए करेंगे? मौजूद है। मैं सब समझता हूं। एक आखिरी सवाल ये फतेह साहब, लंबे वक्त से हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे लोगों की ऐसी तादाद है जो उनको कतई पसंद नहीं करते। तारिक फतेह साहब का अब आगे का कदम क्या है? अगर उनको हिंदुस्तान की शहरियत मिल जाती है तो किस तरीके से मुझे वो शहरियत नहीं अपने मिलेगी। आप को क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि आपके पास कानून ही नहीं शहरियत का। आप लोगों ने तो ऐसा रैकेट बनाया हुआ है कि आपको सिर्फ जब तक म्यांमार से कोई आदमी ना आए या कहीं और से ना आए, सलमा आगा को मिल गई है, अरे साहब को उसको मिल गई है, अदनान सामी को मिल गई है, तो आपको तारिक फतेह साहब में ऐसी क्या कमियां क्यों हैं? नहीं मिल रही? आप तो समझ तो रहे आप बताएंगे कि अरे आप बताइए ना, आप तो कह रहे हैं कि मैं ऐसा आप कंट्रोवर्सी क्रिएट बहुत करते हैं, आप बिल्कुल। शांत नहीं बैठते, आप आराम से नहीं बैठते, आप क्या करते हैं कि इस्लाम के मानने वालों को, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये झूठ फिर बोला आपने। मैं क्या पूछ रहा हूं? आप हिंदुस्तानी दोगली मुसलमानों बातें को, करते हैं। अरे ठीक है सर, सुनिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों को गाली देना कब बंद करेंगे? मैंने तब उनके गाली ऊपर दी- इल्जाम लगाना छोड़ेंगे मैंने दी कि वो नहीं। आईएसआईएस का एजेंट है या जो कहीं है होता है। वो है, जो आप बात कर रहे हैं आईएसआई की बात कर रहे हैं पूरी। आपका पूरा मकसद है कि इस वक्त पाकिस्तान में पैदा होने वाला आदमी अटैक कर रहा है। आपको बड़ी कोट पड़ी हुई है, आपकी आग लगी हुई है कि तारिक फतेह पाकिस्तान को क्यों गालियां दे रहा है। मैंने तो एक बार भी नहीं रोका आपको। अरे मैंने हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात की है आपसे। ना जिनको पाकिस्तान से 10 प्यार बार है, गाली दीजिए, जिनको पाकिस्तान 10 से बार गाली दीजिए पाकिस्तान को। सर पाकिस्तान वाली निमटे आपसे, हमें क्या मतलब? हाँ, आपको क्या मतलब? आजाद खानदान आपके वहां पड़े हुए कराची में, अच्छा, सहारनपुर के, देख लीजिए जाके। कब छोड़ेंगे आप ये गालियां देना और ये बुरा भला कहना? मैंने तो गाली नहीं दी, मौलवियों को और मुसलमानों को। मैं तो नहीं, आप दे रहे हैं। ये आपका फैशन है या मतलब चूंकि मैंने सुना था उनको, मुनव्वर राना को बहुत अच्छा शेर कहा था उन्होंने कि भी किसी भी बड़े आदमी को गाली दे लीजिए, हर देखिए, है ना? हर उर्दू और बोलने वाला, आप मशहूर हो जाइए। उर्दू का एक ही काम है, आप जैसे उर्दू बोलने वालों को एक काम है कि जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी होती तो किसी और का शेर पढ़ देते। जब पूछे ये क्यों कहा, बोले मैंने थोड़ी कहा, वो तो शायर ने कहा है। तो इस चक्कर में ये कभी तमिल के जबान से नहीं सुनेंगे कि बात करते हुए शेर सुना है। ना कोई चीनी ऐसी बात करता है, ना कोई अमरीकी होता है कि बीच में शायरी कर रहा, अर्ज किया है। ये उर्दू को यूज करना, बुर्का पहनना, उर्दू झूठ जबान बोलने से के आपको नफरत है, बुरके से नफरत है, मौलवी से नफरत है, शेर व शायरी से नफरत है, मुसलमानों से भी जो है आपको कहते हैं कि वो आईएसआईएस में जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या आप है? जा रहे हैं, मुसलमान तो नहीं जा रहे, मुसलमान तो ठीक किए में।
औरतें लगी हुई हैं आपको जूता मार रहे हैं, मौलवियों को कह रही यूनिवर्सल सिविल कोड लाओ, आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। आपने कनाडा से इसलिए आए हैं कि आपने सिविल कोड जो है नाफिज कराएं। शीरीन दहलवी का इंटरव्यू लिया? मैं क्या पूछ रहा हूं आपको? शीरीन दहलवी का इंटरव्यू क्यों नहीं लिया आपने? अरे सुन लीजिए ना, अरे पूछ रहा हूं ना आपसे। आप टेलीविजन देखा कीजिए, हमने ना, सबके लिए ना, हुए ना, इंटरव्यू। वो आखिरी सवाल का जवाब अपने ढंग से नहीं दिया, वापस मैं आपसे पूछता हूं नहीं कि क्या ये तारिक फतेह साहब हिंदुस्तान में अगर उनको कुछ बुराइयां नजर आती हैं, वो गालियां देने के बजाय प्यार से, मोहब्बत से इन कमियों को दूर करने में कोई रोल अदा करेंगे? आपको बड़ी पीड़ है, बड़ी आग लगी हुई है और जलन है कि ये कैसे हो गया कि पाकिस्तान को गाली देने वाला आ गया हमें, और कैसे हो गया जो मौलवियों के अगेंस्ट। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन क्यों मैं आपकी बात, आप कौन है यार? सुन लीजिए, जब आप पाकिस्तान को गाली देते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 10 बार गाली दीजिए, लेकिन जब आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को कहते हैं कि वो आईएसआई से उनका ताल्लुक है, जो बोलेगा आईएसआई की बात मैं उसको कौन बोल रहा है बताइए ना? ये कहां से आए? ये जो है आपके लोग जो फिल्में काट काट के बब्बर खालसा की लीक करके यहां डाल रहे हैं 2-2 सेकंड के। बब्बर खालसा कहां से आ गया बीच में? मैं आईएसआईएस की बात कर रहा हूं, बब्बर खालसा पे आ गया। आईएसआई और बब्बर खालसा का कनेक्शन नहीं है क्या? तो इसका मतलब ये है कि तारिक फतेह साहब जो हैं, जो उनका काम है वो उससे बाज नहीं आएंगे, वो बाज नहीं आएंगे, उल्टा सीधा बोलते रहेंगे मुसलमानों को और अपना नाम बड़ा करते रहेंगे। नहीं नहीं, ये आपका है, आप अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम खींचे जा रहे हैं। सर आप आए, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ तो मैं नहीं मिलाऊंगा। अच्छा ठीक है, तो आदाब। चलिए, ये थे तारिक फतेह साहब, प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं। शायद ऐसा लगता है इनकी बातों से कि ये जो इनका काम है ये उसी पे जारी रखेंगे और दूसरों को बुरा भला कह करके अपना नाम कमाते रहेंगे। खास मुलाकात में बस इतना ही, आदाब।